In this video, we will discuss how to start trading in the stock market और how to start making money from the share market. Well, कुछ दिन पहले की बात है, मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करता है और बोलता है कि भाई मुझे ना शेयर मार्केट सीखना है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, उसको भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि भाई तुमको पैसा शेयर मार्केट से कमाना ही क्यों है, क्यों तुम्हें ट्रेडिंग सीखना है। वेल, आपका भी सेम क्वेश्चन हो सकता है कि आपको भी ट्रेडिंग सीखना है और पैसा कमाना है। तो इस वीडियो में आई विल गाइड यू जस्ट लाइक मैंने उसे गाइड किया। तो अब चाहे आप बिगनर हो और आपको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि ट्रेडिंग से आप कैसे कंसिस्टेंटली पैसा कमा सकते हो। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो ट्रेडिंग सीखना चाहता हो। तो जब मैं अपने दोस्त से कॉल पे बात कर रहा था, उसे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उससे भाई एक क्वेश्चन पूछा कि तू अच्छा एक बात बता कि तू पढ़ने में बहुत तेज है, तू अच्छा खासा यूपीएससी का तैयारी कर रहा था, फिर अचानक ये स्टॉक मार्केट का कीड़ा तेरे दिमाग में कहाँ से आया भाई? तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें ट्रेडिंग सीखना है आज? वेल, मैं ये जानना चाहता था कि भाई उसके दिमाग में ये आया कहाँ से, उसने ऐसा क्या देखा या फिर किसी से क्या सुना जो आज उसे ट्रेडिंग सीखना है। बिकॉज कोई भी चीज़ सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि यार वो कोई भी काम आपको करना ही क्यों है, आखिर कहाँ से दिमाग में वो आइडिया आया। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था ये क्या चीज़ है जो उसे स्टॉक मार्केट के साइड में अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो क्या वो सोशल मीडिया पे प्रॉफिट देख के आ रहा था स्क्रीनशॉट के, या फिर वो ट्रेडिंग की ग्लैमरस लाइफ को देखा था जो कि आजकल फेक है, सेलिब्रिटी लाइफ जो भी सोशल मीडिया पे दिखाया तो सच होता नहीं है, या फिर वो कोई मूवी या फिर वेब सीरीज देख के आ रहा है जहाँ पे सिर्फ अंधाधुंध पैसा दिखाया गया है, स्कैम दिखाया गया है। क्योंकि मैं जानना चाहता था ना कि भाई देखो हर जगह ना सिर्फ ट्रेडिंग से या फिर स्टॉक मार्केट का ना सिर्फ एक पहलू दिखाया जा रहा है, और जैसा कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। एज ए ट्रेडर मेरा ये ड्यूटी बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उसको स्टॉक मार्केट का दूसरा साइड भी दिखाऊं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई नहीं बता रहा है। तो एज ए ट्रेडर मैं आपको ये गाइड करूँगा सो डैट मेरा दोस्त और आप सभी जो मेरे दोस्त की तरह स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, दोनों साइड जान ले, फिर डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। सो इस वीडियो के आप एंड तक बने रहना तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, और आप नोटिफिकेशन वीडियो भी दबा लेना सो दैट यू विल नेवर मिस एनी माई वीडियो अपडेट्स। इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने कुछ बोनस टिप्स बताए हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अब आपने जब डिसाइड कर ही लिया है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एज ए ट्रेडर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी ट्रेडर फेस लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट। जो भी स्टॉक मार्केट में आएगा वो लॉस करेगा ही करेगा। स्टॉक मार्केट का ये बीटेड ट्रूथ है, आप मानो चाहे ना मानो, ठीक है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आना चाहते हो तो आपको लॉस करना ही पड़ेगा। बिना लॉस के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये तू क्या बोल रहा है, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि आखिर ऐसा जब लॉस ही करना है तो भाई मुझे तो ट्रेडिंग सीखना ही क्यों है, क्यों मैं ट्रेडिंग करने आऊँ। वेल, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि लॉस करोगे, इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। कोई भी ऐसा सक्सेसफुल ट्रेडर जो अभी है करेंटली में या फिर हिस्ट्री में, कोई भी किसी का भी स्टोरी उठा के देख लो या फिर खुद आप ट्रेड करके देख लो, जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना कि जब तक आपको लॉस नहीं होगा तब तक आप कुछ सीखोगे ही नहीं। तो ये आपको पहले से ही माइंड में रहना चाहिए कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ तो लॉस होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, कितना भी 100% एक्यूरेसी वाला वैसे तो कोई स्ट्रेटेजी होता नहीं है, लेकिन मान लो कहीं से आपको मिल गया तो सोचो फिर भी आप लॉस करोगे। चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, IIT से हो, IIM से हो, कहीं से भी हो, आप CA क्यों ना हो, फिर भी आप लॉस करोगे। तो ये परम सत्य है जो कि आपको एक्सेप्ट कर लेना। अगर इसके लिए आप रेडी हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये मैं नहीं बताऊँगा ना तो आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। एक पता नहीं कौन सा एक्सपेक्टेशन लेके आ जाओगे कि मैं आऊँगा तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलो आप ये बात मान लिए कि चलो लॉस होता है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका दूसरा स्टेप ये है कि आप देखो अब तो ये मान लिए कि लॉस होगा, ठीक है, तो आप क्या करना है ना कि मिनिमम करना है, आपको लॉस को क्या मिनिमाइज करना है और कोशिश करना है कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप इंटरडे कर रहे हो या फिर एट द एंड ऑफ द वीक आपको प्रॉफिटेबल रहना। कहने का मतलब क्या कि अगर आप मान लो कि आज लॉस हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि लॉस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि लॉस तो होगा ही, तो लॉस को मिनिमाइज करो, क्योंकि कल को जब आपका दाव जब सही होगा तो कोशिश करना है कि जितना आपका लॉस हुआ था ना उसका 1:3 कमाओ। उससे क्या होगा कि आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ये मकसद है, ऐसे करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो।
ठीक है। तो कोशिश करना है कि एट द एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिटेबल मतलब कि ग्रीन में आ जाओ। अब वो तभी पॉसिबल होगा जब आप छोटे छोटे लॉसेस लोगे, लेकिन जब प्रॉफिट लोगे तो हमेशा उससे ज़्यादा होना चाहिए। 1:3 का रेशियो होना चाहिए आपके प्रॉफिट और लॉस का, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। क्योंकि कोई भी डेटा आप उठा के देख लो, सेबी का ही देख लो, कहते हैं कि 9 आउट ऑफ 10 जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लूज़ करते हैं। तो रेशियो देखो ना भाई, 10 में से 9 लोग जब लॉस ही कर रहे हैं तो फिर एक ही बंदा पैसा कमा रहा है। तो वो क्यों कमा रहा है? क्योंकि वो अपना लॉस को मिनिमाइज़ कर रहा है, वो अपने रिस्क को मैनेज कर रहा है। तो यही बेसिक जो है ना, बेसिक जितना भी समरी है ना पूरा ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग कैरियर का कह लो, ये यही है कि आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। लॉस तो होगा ही, क्योंकि इस मार्केट को ना ऐसा डिज़ाइनिंग किया गया है कि वो आपको लॉस करवाए। तो जो इंसान कम लॉस करेगा वो टिके रहेगा बहुत दिन तक। तो मार्केट में ये यही एक रूल है कि आप कब तक सर्वाइव कर सकते हो और कितना सर्वाइव कर सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप्स के ट्रेडिंग कर सकते हो आप स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहला क्या है ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट का ना एक इंडेक्स होता है, आपने नाम सुना होगा, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। तो ये सब का ना फ्यूचर, या फिर सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स का तो ऐसा नहीं होता है, मेनली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये सब का ना एक फ्यूचर कॉन्टैक्ट होता है। तो फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा फंड है। तो मेनली अगर आपके पास कम फंड है तो आप मेनली अपना फ्यूचर से स्टार्ट ना ही करो, जाए बिगिनर तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए ना आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट का एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया फ्यूचर ट्रेडिंग। अब दूसरा क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि सबसे हीरो बना हुआ आजकल, देख ही रहोगे, हर दिन एक्सपायरी होती है। जितने भी सोशल मीडिया पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, मेनली सब वही है, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीरो का 0 होता है और 0 का हीरो भी होता है। 10 का 100 हो गया, 100 का 10 भी हो जाता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग इतना अट्रैक्टिव है, इसलिए लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना। तो ये तो हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। अब अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये बहुत ही वोलेटाइल होता है। जैसे फ्यूचर ट्रेडिंग होता है ना, जैसे उसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत वोलेटाइल होता है। तो मैं तो आप यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पहले सीख लो, समझ लो कैसे प्राइस एक्शन काम करता है, फिर आप ऑप्शन में कूदना, डायरेक्ट मत आना, या तो फिर आपको लॉस ही होगा। और तीसरा क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। अब देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या है ना, आपने क्या किया ना कि 9 बजे जो मार्केट खुलता है, 9 बजे से 3 बजे के बीच में ही जो काम करना आपने कर लिया और 3 बजते बजते क्लोज कर दिया। मतलब उसको आपने कैरी नहीं किया। कहने का मतलब कि कोई भी स्टॉक खरीदा या फिर कोई भी आपने ट्रेड पोजीशन बनाया, उसको 3 बजे तक ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। अब चाहे आपको प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया और 3 बजे तक आपने क्लोज कर लिया। इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब चौथे टाइप की ट्रेडिंग क्या होता है? स्टॉक ट्रेडिंग। अब देखो, स्टॉक में भी आप या तो इंट्राडे कर सकते हो, उसमें भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक में, या फिर आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो स्टॉक में। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का सोच रहे हो तो इंडेक्स से ही करना, स्टॉक से मत करना, क्योंकि बहुत इलिक्विड होता है, ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होता है स्टॉक ऑप्शन में। हाँ, लेकिन अगर आपको कैश मार्केट में काम करना है तो आप स्टॉक से कर सकते हो। कैश मार्केट मतलब कहने का मतलब क्या कि आपके पास काफ़ी पैसा पड़ा हुआ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग। और सबसे लास्ट में क्या आता है? कमोडिटी होता है। अब कमोडिटी क्या होता है? देखो, कमोडिटी ट्रेडिंग होता है जिसमें क्या ना, नेचुरल गैस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मतलब इस टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। तो एज ए बिगिनर आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। एक और है जिसका नाम है करेंसी ट्रेडिंग। तो ये सब हम लोग के काम का है नहीं, क्योंकि देखो इंडिया में ना करेंसी ट्रेडिंग बहुत कम लोग करते हैं। मेनली हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में ही ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग और ये सब करते हैं। बाहर में ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है, इंडिया में बहुत कम ही लोग करते हैं। तो फिलहाल आप एज ए बिगिनर आप ना स्टॉक मार्केट्स, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो बेसिक आप स्टार्ट करो स्टॉक से, क्योंकि ये सब ना बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। उसको आप पहले सीख लो, फिर आगे आप जो करना आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे जैसे आप उसका नॉलेज बढ़ेगा। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, इंट्राडे करें, ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर स्टॉक ट्रेडिंग करें। तो मेरा मानो कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, एकदम बिगनर हो, बिल्कुल ABCD जानना चाहते हो मार्केट के बारे में, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हो, तो आप क्या करना ना, स्टॉक से स्टार्ट करो। स्टॉक को बाय करना सीखो, स्टॉक को सेल करना सीखो। उससे क्या होगा ना कि आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होगा। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, एक्सपायरी होता है कि आज खरीदे, अगर थर्सडे तक नहीं बेचे तो वो आपका 0 हो जाएगा, या फिर आपके डायरेक्शन में वो चीज़ नहीं गया तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें डीके होता है प्रीमियम का। तो इसमें क्या होगा ना, स्टॉक ट्रेडिंग करोगे इनिशियल स्टेज में, तो आपको हेल्प करेगा कि कैसे प्राइस मूव करता है, कैसे आप पोजीशन को मैनेज करते हो। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब अगर आप पहले सीख लोगे फिर आप कोई भी आप इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको कितना पैसा चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए।
अब देखो ये बहुत ही ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आखिर कितना कैपिटल चाहिए होगा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए। तो आप इसको ना ऐसे मत सोचो कि मुझे 10,000 से 1 लाख कमाना है या फिर 5,000 से 50 करोड़ कमाना है, इस टाइप से मत सोचो। ऐसा सोचो कि मुझे ना ट्रेडिंग सीखना है। अब कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको फीस देना पड़ता है। अब जैसे आप कंपेयर करो कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो कोई, तो वहाँ पे आपको अगर यूपीएससी मान लो तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको यूपीएससी निकलना, तो आप ये तो नहीं बोल लो कि मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कल मैं 1 लाख कमाऊंगा यूपीएससी करके, कोई गारंटी तो है नहीं। तो आप क्या करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, पहले क्या करते हो, सीखते हो, तब जाके आप कोई भी एग्जाम में क्लियर कर पाते हो। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर करोगे। अगर मान लो आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप पहले तो नहीं डिसाइड करते हो कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इतना रिटर्न आएगा ही आएगा। तो ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। इसको आप एज ए कैपिटल मत सोचो कि मैं कोई ना फीस दे रहा हूँ सीखने के लिए, तो ये जाएगा ही जाएगा, चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहेगा ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखो मार्केट बहुत ही अनसर्टेन का दुनिया है, कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये नहीं है कि ज़्यादा कैपिटल लेके आए, आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लेके आके ट्रेडिंग करने के सीखने आ गए 1 करोड़ से, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख पड़ा तो 10 लाख से ट्रेडिंग करने के लिए आ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम कैपिटल लेके आओ। अगर आपको सीखना है तो 5 से 10 हज़ार बहुत होता है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट कर सकते हो तो 50,000 मिनिमम लेके आओ और उससे आप ट्रेडिंग करना पहले सीखो, कैसे मार्केट मूव करता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक क्या होता है, ये सब चीज़ सीखो पहले। उसके बाद जाके आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हो। क्योंकि देखो इनिशियल फेज में एक ज़्यादा मान लो कैपिटल लेके आ गए और वो चला जाएगा, तो फिर आप डिप्रेशन में आ जाओगे, मैं मान के रखना। क्योंकि क्या करेगा, माइंडसेट आपका क्या हो जाएगा ना, कि जो इनिशियल कैपिटल आया फिर आप उसको रिकवर करने के लिए और कैपिटल लाओगे, वो भी चला जाएगा, फिर और लाओगे, वो भी चला जाएगा, करते करते जितना भी आपका कैपिटल बैंक में पड़ा होगा सब चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि इनिशियल ही कम लाओ, ताकि जाएगा तो फिर आपको स्टेप बैक पीछे कर लेना, फिर सोचना है कि आखिर ये क्यों गया, आखिर मैंने क्या गलती किया, उसको रिव्यू कर सकोगे, सीखने का मौका मिलेगा उससे। तो यही सब चीज़ करना रहता है। अब नंबर 4 क्या है ना, कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। अब देखो इतना तो बातें हो गई, इतना चीज़ डिस्कस हो गया। अब मेन क्वेश्चन है कि आखिर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, देखो जैसे अपना बैंक अकाउंट खोलते हो ना पैसा रखने के लिए, ठीक उसी तरीके से अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे भी जाके खोल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। या फिर आप और भी कोई नेट पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा कि मेरा लिंक पे क्लिक करके आप खोल सकते हो, ऐसे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे डीमेट अकाउंट आप खुलवा लो पहले। उसके बाद क्या है ना, उसी में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेडिंग करना है उसे आप कर सकते हो। तो डीमेट अकाउंट इज़ मस्ट। अब चलो डीमेट अकाउंट भी खुल गया, तो मेरा कुछ बातें आपको एकदम लिख लो कहीं पे, हो सके तो नोट से लिख लो। इससे क्या होगा ना कि मेरा पहला पॉइंट है ना कि कोई भी ट्रेड आपको बिना कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नहीं लेना है। जब तक आपको कुछ ना दिखे मार्केट में, तो वहाँ पे मतलब जब तक एक ऐसे ट्रेड ना मिले जहाँ पे रिस्क मिनिमम हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो, एटलीस्ट 1:3 का रेशियो हो ही हो, तभी आप ट्रेड लेना। उससे क्या होगा ना कि आपका जो एक शुरू से ही डिसिप्लिन बना रहेगा कि आप कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेते हो। एक जब तक आपको ट्रेडिंग सेटअप नहीं दिखता तब तक आप ट्रेड नहीं लेते हो। तो प्रॉमिस करो कि अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बहुत देर तक सर्वाइव करना चाहते हो मार्केट में, तो हमेशा एक ट्रेडिंग सेटअप का वेट करो, राइट अपॉर्चुनिटी का, फिर वहाँ पे ट्रेड लेना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू टेक ट्रेड यूजिंग दिस सेटअप, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेटअप और अपॉर्चुनिटी। अब देखो मैंने तो बोल दिया कि ट्रेड सेटअप पे लेना है, लेकिन कैसे लेना है, पता कैसे चलेगा कुछ सेटअप बन रहा है। अब देखो हर चीज़ का ना एक लैंग्वेज होता है, ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज क्या है, कैंडल स्टिक, टेक्निकल एनालिसिस। ये सब चीज़ अगर आप सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कौन सा ट्रेड बन रहा है, कौन सा अपॉर्चुनिटी है, कब मार्केट रिवर्स करेगा, कब मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो ये सब कैसे पता चलेगा आपको, ये सब पता चलेगा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से। अब अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी आई बटन में वो वीडियो डाल दे रहा हूँ। मैं उस पूरा प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाया हूँ, वो आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई दिस ट्रेडिंग सेटअप। तो आप पहले उस वीडियो को भी देख लेना, वो आपको हेल्प करेगी ट्रेड सेटअप ढूंढने में। जिससे क्या होगा ना कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में दिख रहा है तो आप उसको सिग्नल के तौर पे ले सकते हो, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है मार्केट का। उसको अगर आप नहीं सीखे रहोगे तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा आपको ट्रेड करना। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। नाउ इट्स माई टर्न टू से थैंक यू एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू सम बोनस टिप। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा लोग तो ये वीडियो पहुँच सके। तो इस
लास्ट पॉइंट में मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगी टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। तो हो सके तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ये आपको हेल्प करेगी। तो नंबर 1 क्या है कि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग में ना अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए। अब पेशेंस क्यों? क्योंकि देखो ट्रेड एंट्री तो ले लिए लेकिन आपको बैठना ही नहीं आता, तो सोचो फिर मार्केट को प्रोसेस कैसे फॉलो करेगा। क्योंकि मार्केट में ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे आप घुसे वैसे ही पैसा बनना स्टार्ट कर देगा। वो थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको टेस्ट करेगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, फिर आपको पैसा देगा। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरा क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो आप एक बार सही हो सकते हो, 2 बार सही हो सकते हो, चलो मान लो 3 बार भी सही हो गए, लेकिन जब चौथी बार जब गलत हो गए तो उस वक्त अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है तो सोचो कि फिर आपका इतना मेंटल वो बिगड़ जाएगा कि आप लॉस करते ही चले जाओगे। इसलिए क्या कि अगर आप गलत हो गए हो तो अपना ईगो को साइड करके एक्सेप्ट कर लेना कि मेरे से गलती हुआ और अपने लॉस को तुरंत कट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है ना कि ट्रेडिंग इज ए साइकोलॉजी गेम मोर देन कि आपको कितना आता है। अब इसका क्या मतलब है ना कि देखो ट्रेडिंग प्योरली साइकोलॉजिकल गेम है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि देखो मैं खुद 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब कितने धुरंधर आए ट्रेडिंग करने के लिए, IIM वाले आए, IITN आए, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल आते हैं और हिस्ट्री में भी कितने बड़े बड़े ट्रेडर आए हैं, लेकिन सब ने लॉस किया है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको कितना आता है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। मार्केट हमेशा आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। आपका कितना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इस मार्केट से कमा सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने देखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी आप ट्रेड लोगे ना तो आपको वो लॉस दिखाना स्टार्ट कर देगा पहले ही पॉइंट पे। वो आपको टेस्ट करेगा कि क्या आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बने हुए हो, क्या आप जो ट्रेड लिए हो सेटअप देख करके क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो। वो आपको टेस्ट करेगा, फिर जाके आपको पैसा देता है। तो अगर आपका साइकोलॉजी बहुत कमज़ोर है, आप बहुत जल्दी डर जाते हो या फिर बहुत जल्दी आप निकल जाते हो ट्रेड से, तो फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। नंबर 3 क्या है, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू बिकम प्रॉफिटेबल। अब देखो हर जगह माइंड को कंट्रोल के बात कहा गया, गीता में भी कहा गया अगर आपने मन को जीत लिया तो आप पूरा जहान जीत लोगे। कहने का मतलब क्या? कोई भी बैटल फील्ड हो, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, किसी चीज़ में भी कहीं पे भी कुछ भी करना है आपको, अगर आप माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप किसी भी एरिया में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो यहाँ भी वही गेम है, पूरा माइंड गेम है। अगर आपको अपना माइंड कंट्रोल करना आता है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल है, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नंबर 4, ऑलवेज टेक ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग। अब इसका मतलब ये ना कि देखो हमेशा ट्रेडिंग क्या करता है ना कि आपको पूरा मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। क्योंकि आप देखो 9 से 3 बजे तक बैठे हुए हैं, पूरे दिन नंबर को देख रहे हो, लैपटॉप को देख रहे हो। अब मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट को देख रहे हो, घूर रहे हो कि मेरा लॉस हो गया, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो पूरा आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ना बीच बीच में एक ब्रेक लेके आओ, घूम के आओ, कहीं बाहर जाओ, कहीं घूम के आओ, फ्रेश हवा लेके आओ, मेडिटेशन करो। ये सब ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर आपका माइंड जब तक शांत नहीं रहेगा ना तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, और जब तक आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे आप लॉस करते रहोगे। इसीलिए अगर आपको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप ब्रेक लो, कंटिन्यू आपको लॉस हो रहा है तब भी आप ब्रेक लो। दोनों केस में आपको ब्रेक लेते रहना है और कम बैक करो स्ट्रॉन्गर। अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है फिर भी ब्रेक लो, फिर कम बैक करो स्ट्रॉन्गर। अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा है ब्रेक लो, फिर आप एक नए माइंडसेट की आओ, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। नंबर 5, मेक श्योर कि आपका लाइफस्टाइल में कोई इशू ना हो जो कि आपको मेंटल हेल्थ को डैमेज करे, अदरवाइज इट विल अफेक्ट योर ट्रेडिंग डिसीजन। अब इसका मतलब क्या है ना कि देखो आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो और आपका जो लाइफस्टाइल है ना पूरा बिगड़ा हुआ है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, इशू चल रहा है, आपके गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आपके कहीं दोस्त से झगड़ा हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके डिसीजन को इफेक्ट करती है जब आप ट्रेडिंग करने आओगे। फिर आप सोचोगे यार इतना कुछ आता है मुझे फिर भी लॉस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल ख़राब है। आप अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करके नहीं रखा, आपको फैमिली के साथ इशू चल रहा है, आपके ऊपर लोन है, आपके ऊपर किसी चीज़ का दबाव है, आपको पैसा कमाना है। देखो मार्केट उसको पैसा नहीं देता है जिसको पैसा चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट में ये सोच के आ रहे हो ना कि मुझे पैसे 10,000 की ज़रूरत है, मुझे लोन देना है, मुझे EMI पे करना है, तो मार्केट आपसे और लेगा, आपको देगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पहले से एक प्रेशर क्रिएट हो रखा है कि आपको पैसा कमाना है, और जब तक ये रहेगा तब तक आप अच्छा डिसीजन ले नहीं पाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप लॉस कर जाओगे बार बार। तो ये सब चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेगी। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये मुझे मोटिवेट करता है। और कमेंट करो आपका क्वेरी क्या है, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो इस मार्केट में, और ये भी कमेंट करो कि आपको नया टॉपिक क्या चाहिए।
और इस वीडियो को ना जितना हो सके अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करो, ताकि ये सब चीज़ें उस तक पहुंच पाए जो नया ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए सेफ ट्रेडिंग जर्नी अहेड। बाय।